नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार बच्चों। वेलकम टू मयंक मैथ्स। ठीक है, तो कैसे हो भैया? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। और अभी तक जिसकी प्रिपरेशन चल रही है वो तो बहुत लाजवाब चल रही होगी, और जिसने अभी भी स्टार्ट नहीं किया वो भी यार भाई अच्छी रैंक ला सकता है, वो भी उम्मीद ना हारे। ठीक है, तो यार अभी मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ, थोड़ा सीरियस टॉक कर लेता हूँ। ठीक है यार, पर्पस क्या है, पर्पस क्या नहीं है, ये कदम उठाने का। ठीक है, क्योंकि यार जैसे आप भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका भी तो एक पर्पस होगा कि यार मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ, मैं एनआईटी में जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं कुछ किसी के लिए कर रहा हूँ। यानी मेरा कुछ एम है कि भैया मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये तैयारी कर रहा हूँ, ये किसी के लिए कर रहा हूँ। तो ये मेरा बैच खोलने के पीछे क्या एम है, तो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, 5 मिनट सीरियस टॉक कर लेता हूँ कि भैया कि हाँ, कि क्यों खोलना चाहते हैं, कि भैया मयंक भाई सर क्यों खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो यार जैसे कोई एक बच्चा है भाई, ठीक है यार, उसने 1 डेढ़ लाख रुपया फीस दे दी और उसकी टीचर से ट्यूनिंग नहीं बैठी, कि भैया टीचर, यानी उसका ये नहीं, कुछ कुछ होता है ना कि भाई हमको यार टीचर का समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा भाई। ठीक है, अब वो क्या करे यार? जेई के टीचर से पढ़ोगे, टाइम बर्बादी है भाई। यार तुम्हें जब 5 लेक्चर की जरूरत है, तुमको 15 लेक्चर लेने पड़ेगा, तो तुम्हारा समय से कोर्स तो वैसे भी नहीं होगा, तो तुम रेस से पहले ही बाहर हो। ठीक है, तो यार ऐसा कोई भी स्पेसिफिक चैनल तो नहीं है। हर कोई आता पता है क्या, ज्ञान दे के चला जाएगा, भैया आर डी शर्मा लगा लो, सिलेक्शन पक्का है। फिर वो बच्चा ने बोल दिया चलो ठीक है यार आर डी शर्मा लगा लेता हूँ, इसके बाद तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। दूसरा आया भाई, वो बोलता है कि सेल्फ स्कोरर लगा लो। अब बच्चा कंफ्यूजन में कि मैं भैया सेल्फ स्कोरर लगाऊं या आरडी लगाऊं। मैं लास्ट तक पता है देखता रहता हूँ कि बच्चे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में कि जैसे मैं उसमें रहता हूँ कि पियर्सन की बुक लगा लूं या फिर और कोई लगा लूं, आर डी शर्मा लगा लूं, आर एस अग्रवाल लगा लूं। भाई लास्ट तक उसको ये नहीं समझ में आता कि भाई सर मैं लगाऊं क्या। लास्ट में पता पड़ता है कि ना भाई आर डी शर्मा लगी थी, ना आर एस अग्रवाल लगी थी, ना पियर्सन लगी थी, ना और भी कोई बुक लगी थी। ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड बुक है भाई। तो लास्ट तक मैं यही देखता रहता हूँ कि भैया उसके माइंड को पता है इतना भटका दिया जाता है यार। एक यूट्यूब चैनल वाला बोल रहा पता है क्या, ज्ञान देने आगे भैया कि हाँ, अरे आर डी शर्मा कर लो, आर डी शर्मा के बिना तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो उसने यार सोच, फिर उसी दिन गया कि नहीं मैं आर डी शर्मा खरीद के लाता हूँ। आर डी शर्मा जैसे उसने स्टार्ट करी थी, 1 2 चैप्टर स्टार्ट खत्म किए होंगे भाई, दूसरा बंदा आ गया, नहीं यार आर डी शर्मा से कुछ नहीं होता भाई, अब तो तुम्हें सेल्फ स्कोरर से ही करना पड़ेगा। यानी जब तक सेल्फ स्कोरर नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं पाओगे। बोल दिया गया उसने, बेवकूफ बना दिया गया भाई। तो उसने कहा चलो यार अब जितना आड़ी से हो गया उसको हटाओ यार, जब तक मैं सेल्फ स्कोरर कर देता हूँ। ठीक है भाई, 3 चैप्टर फिर हो गए इस सेल्फ स्कोरर के। अब चौथा बंदा आया ज्ञान पेलने, अब वो भाई यूट्यूब वीडियो तो देखेगा ही देखेगा, क्योंकि उसका जो निकम्मा टीचर है, जो उसको बताना चाहिए भाई टीचर को 1 लाख रुपए दे के कि भाई कि ये कर लो वो कर लो, वो तो बताएगा नहीं भाई। वो क्यों बताएगा, वो तो आप तो उनके लिए समझ लो बैंकर हो भाई, उनके फिक्स रैंकर हैं, आप उनके लिए थोड़ा बैंकर हो। ठीक है भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आपका हो या ना हो। आप फिर उनके पास रोते हुए जाओगे, वो कहेंगे दोबारा एडमिशन ले लो, क्या ही दिक्कत है भाई। और फिर आपको ये बोलेंगे कुछ नहीं होता, अगली बार हो जाएगा, फिर अगली बार आपकी वही हालत होती है भाई। ठीक है, कि कुछ होना जाना तो होता नहीं है भाई। ठीक है, तो यार मैं कहाँ था भाई। ठीक है, अब चौथा बंदा आया पता है क्या, यार अब तो भाई ट्रेंड ऐसा आ गया है कि जेई के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब वो क्या बोलेगा, चलो यार मैं जेई के प्रीवियस ईयर खरीद लेता हूँ, अब तो बस मैं जेई जेई करूंगा। पता है मैंने और लिमसेट फील्ड में स्पेशली देखा है कि भैया यहाँ रटने वाला चलन बहुत है, कि आरडी के क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, रट लो। सेल्फ स्कोरर समझ में आए या ना आए, रट लो। भैया मैथ कोई रटने वाली चीज है क्या? मैथ तो यार आपको अगर आज आपने पढ़ लिया भाई, अब आपसे कोई 5 साल के बाद भी पूछता है, 10 साल बाद भी पूछता है, तो आपको ना जो कॉन्सेप्ट है वो तो पता पता ही रहना चाहिए कि भैया हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा तो है। लेकिन अब रटोगे तो यार 15 दिन में भूल जाओगे, पेपर में तो आपका वैसे भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो यार तो सबसे बड़ी बात तो यही थी भाई। ठीक है,
डिफरेंट 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 सोर्स है भैया, ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान दे रहे हैं कि भैया कि आरडी कर लो, तो बच्चों को यार एग्जाम्पल भी तो दो, करके कैसे दिखाएं भाई, क्या करें? कोई नहीं देगा भाई। हर कोई क्या, आओ मेरे पेड बैच में, आओ मेरे पेड बैच में भैया, तभी तुमको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो अरे तुम्हारे पास ज्ञान है ही नहीं तो भाई दोगे क्यों यार? ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूब की यार हिस्ट्री में अगर कोई फ्री बैच ले आए निमसेट में, या अब जेई में तो बहुत सारे टीचर आ गए, फिजिक्स वाला सर, वो सब बहुत सारे हैं, फिजिक्स वाला हो गया, अकेडमी हो गया, खैर वो तो बहुत बड़े ब्रांड हो गए भाई। मैं कह रहा हूँ निमसेट में, निमसेट जैसे में अगर कोई फ्री बैच ले आए तो मेरा भाई नाम बदल देना, मैं उस दिन से यूट्यूब बैच, यूट्यूब चलाना छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, तो मेरा पहला मकसद है। तो अब ये क्या बैच, अब मैं बता दे रहा हूँ यार, ये बैच है क्या? ठीक है, टॉक तो कर ली भाई। यार ये विजय बैच है भैया, 25 के लिए, फॉर द विक्ट्री ऑफ फॉर निमसेट एग्जाम, इसके लिए विक्ट्री फॉर, विक्ट्री इन निमसेट एग्जाम भाई। ठीक है, अब यार ये किसके लिए, निमसेट के लिए तो है ही, सीयूईटी के लिए और है भाई। किसके लिए? निमसेट के लिए तो है ही, ऊपर से सीयूईटी के लिए और है, निमसेट के लिए तो है ही। और मेरा थोड़ा टीचिंग करने का मैं तरीका है कि मैं यार थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, बच्चे मेरे से कनेक्ट होते हैं कि भाई हाँ, कुछ ही प्रॉब्लम है कमेंट करके बताओ, कुछ ही प्रॉब्लम है भाई नंबर दे रखा है बताओ, कुछ ही प्रॉब्लम है बता दो, अपने माइंड में ना रखो भाई, फिर आपने लास्ट में करना पड़े यार, काश मैं सर से पूछ लेता, तो यार ये मेरा डाउट हो जाता, तो मेरे से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। भाई एक क्वेश्चन नहीं है, 12 मार्क्स है। एक क्वेश्चन नहीं है, 12 मार्क्स नहीं है, 15 मार्क्स है भाई, निगेटिव के -3 कौन जोड़ेगा? ठीक है, एक क्वेश्चन 12 मार्क्स, जो आपको एनआईटी तिरची से एनआईटी इलाहाबाद ले जाएगा, फिर एनआईटी इलाहाबाद से आपको एनआईटी अगरतला ले जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं तो देखता हूँ यार, शुरुआत में ना यार बच्चों के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं भाई, जैसे स्टार्टिंग में तैयारी करेंगे, सर इस बार तो एनआईटी तिरछी पक्की है भाई, सर इस बार तो एनआईटी सूरत कल तो खैर हट ही गया है, सर इस बार तो एनआईटी इलाहाबाद ही लूंगा भैया, इससे नीचे नहीं लूंगा। लास्ट में आते आते सर एनआईटी अगरतला कैसा है? ठीक है, तो वो बात छोड़ो यार। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया विजय बैच फॉर, और मेरा इसमें अब आगे क्या होगा भाई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। ठीक है यार, ये अपनी, ठीक है, ये नई जर्नी है स्टार्ट करने के लिए निमसेट 2025 के लिए भाई। मैं कह रहा हूँ जिसने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, जिसको कुछ नहीं आता भैया कि मैथ क्या होती है, कैलकुलस क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्या होती है, अलजेब्रा क्या होता है भैया, मैंने तो नाम भी नहीं सुना, मैं कह रहा हूँ वो टॉप 100 में नहीं आ सकता। तुमको सुन के मजाक लग रहा होगा, और मैं तुम्हें इसी यूट्यूब चैनल पे डालूंगा कि हाँ इसको यार कुछ नहीं आता था, और ये देखो टॉप में लाया रहे। ठीक है, अब भैया अपनी क्लासेस कैसे लगेगी यार? अब तो दिन में यार देखो, अब टाइम तो तुमको ही पता है, मेरे को ही पता है कि यार टाइम तो अब बचा है कम, तो मेहनत करनी पड़ेगी डबल, मेहनत करनी पड़ेगी डबल, इंटू टू कर दो भाई। जब आप पहले मस्ती में पढ़ते थे यार, ठीक है एक लेक्चर कर लिया, दो लेक्चर कर लिए, अब आपको मिनिमम कम से कम 3 तो लेना ही पड़ेगा, 3 तो पैरेलल में चलाना पड़ेगा, इधर कैलकुलस चल रही है, इधर अलजेब्रा चल रही है, इधर कोऑर्डिनेट चल रही है, और वो मेरे ऊपर छोड़ दो भाई समझने की गारंटी कि यार सर मिक्स तो नहीं हो जाएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, मिक्स विक्स कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब इधर कैसे चलेगा सर? भाई डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या आता है? डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है क्या? फंक्शन आता है, लिमिट आती है, कंटिन्यूटी आती है, लिमिट आती है, कंटिन्यूटी आती है, डिफरेंशियलिटी आती है, डिफरेंशिएशन आता है, ईओडी तक आता है। ठीक है, ये ईओडी तक चलेगा। इंटीग्रल में क्या आता है? इंटीग्रेशन आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, एयूसी आता है। भाई मैं कह रहा हूँ कैलकुलस में ऐसी पढ़ाऊंगा ना भाई, ऐसी पढ़ाऊंगा, अगर आप चाहोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाए कैलकुलस में, तो भैया कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो बोलोगे क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा सर, बाकी सब तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्वाड, आपने कैलकुलस अपनी जिंदगी में बता रहा हूँ कभी ऐसा पढ़ा नहीं होगा जैसा मैं पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, आपको अब बात रही एलजेब्रा की, एलजेब्रा में क्या क्या है भाई? स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक से होगी, सीक्वेंस सीरीज से होगी, मैं आपको बताता जाऊंगा कि भैया इस क्वाड्रेटिक स्टार्ट होने वाले, और मैं हाँ
आपको ये और बता दूंगा भाई, ठीक है, कि हाँ चलो बाद में बात करूंगा कि क्वाड्रिक होगी, सीरीज सीक्वेंस होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, ठीक है, वो मैं आपको सीक्वेंस 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 चैप्टर में देता जाऊंगा, बताता जाऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है। और एक साइड में कोऑर्डिनेट चालू करेंगे। कोऑर्डिनेट तो मैं कह रहा हूँ फरवरी एंड तक खत्म कर देंगे भैया। कोऑर्डिनेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साल लगा लो भैया। और कोऑर्डिनेट में अपनी बुद्धि चलानी नहीं है, चलेगा तो खाली कलम चलेगा कोऑर्डिनेट में, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेट में मैं बोल रहा हूँ, जिसने कलम चला लिया, जिसने अपना पेन चला लिया बिना अपने माइंड की सुने और बस मेरी सुन के, तो वो कोऑर्डिनेट में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो गलत हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई? अगर तुमने स्ट्रेट लाइन सर्कल अच्छे से कर लिया, स्ट्रेट लाइन सर्कल अच्छे से कर लिया, तो मैं तुमको गारंटी दिला देता हूँ कॉनिक सेक्शन की जब बंजर जमीन नहीं होगी, ठीक है। यानी कॉनिक सेक्शन की जमीन पर आपकी फसल बहुत तगड़ी उगेगी, ठीक है। और मैं आपको एक और गारंटी दिला रहा हूँ भाई, अगर आपने फंक्शन को मजाक में ले लिया, फंक्शन चैप्टर को मजाक में ले लिया, तो आपकी कैलकुलस की जमीन पर बंजर बंजर ही रह जाएगी, ठीक है। फिर यार आपको मेहनत करने की कोई जरूरत है नहीं, आपका फंक्शन हो गया तो बिना मेहनत करे ही आपका काम चला जाए, क्योंकि आपको कुछ समझ में आएगा नहीं भाई, ठीक है। ये तो खैर मजाक था भाई, लेकिन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। फंक्शन और लिमिट जिसने अच्छे से कर लिया, उसकी कैलकुलस की जमीन में फूल ही फूल उगेंगे, ठीक है भाई। और अलजेब्रा तो भाई कितना मैं बता रहा हूँ, अलजेब्रा में उतना कर लो, उतना सफिशियंट है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट खोलते हैं भाई। अब यार सर, थ्योरी तो आप पढ़ा दोगे यार, सर क्वेश्चन भी हो जाते तो मजा आ जाता भाई। क्या क्वेश्चन भी मिल जाते तो भैया सर मजा ही आ जाता। तो यार उसकी चिंता मत करो। अगर मैं क्वाड्रिक बोल रहा हूँ, क्वाड्रिक करा रहा हूँ, लिमिट करा रहा हूँ, फंक्शन करा रहा हूँ, तो उनके क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे भाई। क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे भैया। इतने क्वेश्चन तो कर लो, इसके अलावा कोई जरूरत है नहीं। आपने अगर इतना क्वेश्चन कर लिया तो आप और क्वेश्चन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी इतने क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई, ठीक है। और मैं गारंटी बोल रहा हूँ, जब आप पेपर दे के आओगे, पेपर दे के आओगे, मैं अभी अपना यूट्यूब चैनल खोल के देख लेना, अगर 60% ऑफ द क्वेश्चन मैच ना कर दूं, मेरा नाम बदल देना भाई, ठीक है। और भाई ठीक है सर, आपने क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन करवा दिया, सर यार पी वाई क्यू और करवा देते निमसेट के तो मजा आ जाता। ठीक है भैया, ये भी आपकी सुन लेते हैं यार। तो ठीक है, अब टॉपिक वाइज जैसे क्वाड्रिक हुआ, क्वाड्रिक का स्टार्ट कर दिया, लिमिट हुई, लिमिट की स्टार्ट कर दी। जैसे लिमिट के साथ साथ मैं बोलूंगा भाई निमसेट में ये अच्छा, इसमें कि ये इसमें क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से इतने क्वेश्चन आए थे, मैं आपको पूरे करवा दूंगी कि भाई एक क्वेश्चन तो थ्योरी का, एक क्वेश्चन चलो आज लिमिट की प्रैक्टिस का ले लेते हैं, किसका, पी वाई क्यू का, ठीक है। ठीक है सर यार, सर और भी कुछ हो जाता तो थोड़ा ठीक रहता यार। कि मैं कह रहा हूँ यार और क्या हो जाता भाई, कि सर जेई के भी यार मिल जाते तो और मजा आ जाता भाई। कि सर पी वाई क्यू और मिल जाता तो मजा आ जाता भाई। ठीक है यार, जेई मेंस के भी पी वाई क्यू क्या, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करवा दूंगा भाई, क्या टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज कैसा, भैया लिमिट हो गई, लिमिट में पता पड़ा एवोल्यूशन ऑफ द लिमिट के क्वेश्चन है, तो जितने भी एवोल्यूशन ऑफ द लिमिट के क्वेश्चन होंगे जेई मेंस में और भी कहीं, और भी जो अच्छे अच्छे टॉप क्वालिटी ऑफ द सीट है, कोटा की सीट में जो भी, जैसे कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट की सीट के क्वेश्चन निकाल के लाना, वो जिम्मेदारी भाई मेरी है, ठीक है। वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो, और चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा आपको, मतलब कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं। यानी भटकने की जरूरत नहीं सर। यार आरडी के भी कुछ क्वेश्चन हो जाते तो ठीक रहता यार। सर आरडी के क्वेश्चन, भाई जब मैं क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा,
जब मैं क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा तो उसमें आरडी के, सेल्फ स्कोरर के, और भी जहां जहां के अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो आपकी नजरों से ओझल नहीं होंगे भैया, आपकी नजरों के सामने ही रहेंगे। चाहे आरडी हो जाए, सेल्फ स्कोरर हो जाए, या फिर और भी कोई भी मैं कह रहा हूँ, प्रॉब्लम से द मैथमेटिक्स है, जीएन बर्मन वगैरह, भाई जितने भी राइटर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे भाई। उसमें आप दिमाग मत लगाओ, बस आपको दिमाग लगाना है भैया, 3 लेक्चर आएंगे, 3 लेक्चर मैं कर लूं और इनको रिवाइज कर लूं, ठीक है। एक नया पेज, भाई इस सब करके सिलेक्शन हो जाएगा यार, विदाउट रिवीजन, कि तुमने 3 तो कर लिए, 3 को कर लिए, 15 दिन बाद गायब, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भैया, सब ऊपर से जा रहा भाई, ठीक है। तो ये नहीं करना। अगर 3 हो रहा है लेक्चर, तो तीनों के तीनों लेक्चर को अच्छे से रिवीजन के साथ, यानी एक एक तुम्हें अगर मैं पूछ लूं भैया कि लिमिट के लेक्चर 2 में बताओ मैंने क्या करवाया था, तो तुम्हारे उसमें हो कि सर इवोल्यूशन ऑफ द लिमिट करवा रहे थे, जो भी मैं पढ़ाऊं वो करवा रहे थे। मैं बोलूं कंटिन्यूटी में बताओ लेक्चर 3 में क्या करवाया था, तो आपको पता पड़े सर सैंडविच थ्योरम करवाई थी या और कोई थ्योरम करवाई थी, यानी माइंड में मेरे, जब मैं क्वेश्चन करूं ना भाई, जब मैं टेस्ट सीरीज में बैठूं और मेरे सामने अगर क्वेश्चन आ रहा है कोऑर्डिनेट का, कॉनिक सेक्शन का, तो मुझे पता रहना चाहिए सर ये मयंक सर ने ये ये कॉन्सेप्ट ये करवाया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था। तब आपका जो रिजल्ट आएगा ना, और जो अभी रिजल्ट आता, उसमें आप अंतर देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, बहुत, तो ये तो बहुत हो गया भाई, ठीक है। और कल से या परसों से 3 लेक्चर आने वाले हैं भाई, ठीक है। यानी स्टार्ट होगी फंक्शन से, कैलकुलस में फंक्शन से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होगा। बस अब आपको जमकर मेहनत करनी है, न्यू ईयर अगली साल मनाना भाई, ठीक है। और भी चीजें अगली साल बनाना एनआईटी में जाके भाई, ठीक है। एक संकल्प ले लो भैया कि एनआईटी में अब जाना है तो जाना ही है भाई, अब जाना है तो जाना ही है भाई, एनआईटी में जाना है तो जाना ही है भाई, अब तो ठीक है। अब जो काम होगा एनआईटी में जाके ही होगा, ठीक है। ओके। तो भाई सब बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, सब कुछ दे दिया भाई, ठीक है। अब मेहनत करने के लिए आप रेडी रहो, ठीक है। ठीक है, अब मिलते हैं भैया कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुभ, बहुत कुछ, ठीक है, चलो चलो बाय।